जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मां चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको मां चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए और मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा मां चंद्रघंटा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुहमांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां चंद्रघंटा। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा सिंह पर विराजती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांतिवान है। देवी मां की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड़ग बाण आदि हैं और मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। मां चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधा नष्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। ऐसे में साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 2 दिन मनाया जाएगा। 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को और 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को भी रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। और अब जानते हैं 25 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:41 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से लेकर रात 9:13 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय
शाम 6:14 पर रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों को मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश और माता रानी जो आपने विराजित करी है उनकी पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछा लें। अब मां चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप मां को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को भी ग्रे या भूरे रंग की वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद आप मां चंद्रघंटा को सफेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। तत्पश्चात मां को केसर का दूध या खीर, बर्फी या पेड़े का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस तरह से मां की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात आप मां चंद्रघंटा के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना मां चंद्रघंटा से अवश्य बोले। मां चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। इसके बाद आरती करके विधिपूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। चलिए अब हम सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा, जो इस प्रकार है। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए मां दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का विनाश करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी मां का यह स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौ के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गूंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का विनाश करके विजय हुई। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन मां चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है, तो मां उसे मनचाहा वरदान देती हैं। जो दीपक आपने मां चंद्रघंटा के आगे प्रचलित किया है, उसकी ज्योति को आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी मां को अवश्य बोले, इससे मां आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो बोलो मां चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।